हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। बच्चों, कल हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर और मैंने कल आप लोगों को बताया कि हमारी इंडक्शन मोटर में दो तरह का की दिक्कत हमको देखने को मिलती है। पहली जो बच्चों हमारी होती है वो होती है क्रॉलिंग, और दूसरी जो दिक्कत हमारी होती है बच्चों वो होती है कॉगिंग। क्रॉलिंग में हमारा क्या होता है, हमारी जो मोटर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है अपनी नॉर्मल स्पीड से। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉलिंग। वो क्यों होती है? वो हार्मोनिक्स की वजह से होती है। हार्मोनिक्स आ जाने से सिस्टम में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। और एक दिक्कत जो हमारी होती है वो होती है कॉगिंग। कॉगिंग क्या होता है? कॉगिंग एक मैग्नेटिक लॉकिंग प्रोसेस है बच्चों, जिसमें हमारी मोटर स्टार्ट ही नहीं होती है, वो स्टार्ट होने से ही मना कर देती है। और वो क्यों होता है? वो होता है नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स जब हमारे हो जाते हैं तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा रोटर है वो मूव नहीं कर पाता है। ये दो टॉपिक बच्चों आज हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला टॉपिक हम लोग जो आज शुरू करेंगे वो है बच्चों हमारा क्रॉलिंग। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों वो है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग होता क्या है इसकी हम लोग पहले डिफाइन लिख लेते हैं। क्रॉलिंग इज अ फिनोमेना which observed in the induction motor when the motor rotates at a very slow speed for a long time। जब हमारी इंडक्शन मोटर बच्चों एक लंबे समय तक बहुत धीरे स्पीड पे घूमती रहे, रोटेट करती रहे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग हमारा होता किस वजह से है? क्रॉलिंग हमारा होता है बच्चों हार्मोनिक्स की वजह से। ठीक है, क्रॉलिंग अकर्स ड्यू टू स्पेस हार्मोनिक्स। स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? अपने सिस्टम में हमको देखने को मिलता है क्रॉलिंग। हार्मोनिक्स होने की वजह से हमको देखने को क्या मिलता है बच्चों? बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जो हमारा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है? हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से। तो जब हमारा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म जब हमारा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तब हमको अपने उसमें मोटर में क्या देखने को मिलेगा? क्रॉलिंग देखने को मिलेगा। किस किस हार्मोनिक्स की वजह से ये बच्चों होता है? वो हमारा होता है स्पेस हार्मोनिक्स हैज टू टाइप्स। पहला जो है बच्चों वो है हमारा 6k+1, और जो दूसरा है हमारा बच्चों वो क्या है? 6k-1। ठीक है, 6k+1 में एज्यूम करिए आप, हम लोगों ने क्या करा, दोनों के लिए हमने k की वैल्यू रखी 1। तो जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो 6 × 1 + 1 = 7। और अगर हम यहाँ रखेंगे 6 × 1 - 1 = 5th हार्मोनिक्स। तो हमको 6k-1 में जो हमको देखने को मिला वो हमको देखने को मिली 5th हार्मोनिक्स, और 6k+1 में जो बच्चों हमको देखने को मिला वो हमको देखने को कौन सी हार्मोनिक्स मिली? वो हमको देखने को मिली 7th हार्मोनिक्स। ठीक है, अब ये जो 5th हार्मोनिक्स है हमारा, इसमें हमको देखने को मिलेगा नेगेटिव फेज सीक्वेंस। और जो हमारी 7th हार्मोनिक्स है इसमें हम लोग को देखने को क्या मिलेगा? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया क्रॉलिंग हमारा एक प्रोसेस है जो हमको देखने को मिलता है किसमें? इंडक्शन मोटर में। कब? जब हमारी मोटर एक लंबे समय तक बहुत धीरे स्पीड पे घूमती रहे, उसको हम कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग हमारी किस वजह से होती है? क्रॉलिंग हमारी जो बच्चों अकर होती है वो सिस्टम में अकर होती है स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से।
स्पेस हार्मोनिक्स होने की वजह से हमारा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है बच्चों वो कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। दो तरीके का हमारा स्पेस हार्मोनिक्स होता है, 6k+1 एंड 6k-1। 6k+1 की वजह से जो हमको सिस्टम में हार्मोनिक्स देखने को मिलती है वो 7th हार्मोनिक्स देखने को मिलती है, और 6k-1 की वजह से जो हमको हार्मोनिक्स देखने को सिस्टम में मिलती है वो 5th हार्मोनिक्स मिलती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारी मोटर है वो हमारी किस स्पीड पे घूमती है, ns = 120 F/P स्पीड पे घूमती है। कब, जब उसमें कोई भी हार्मोनिक्स ना हो। अब जब हमारे उसमें हार्मोनिक्स ऐड हो जाएंगे बच्चों, तो हम उसमें क्या देखेंगे, जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 120 F/N × P। n हमारा जो वहां पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हमारा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको देखेंगे तो हमारी जो स्पीड आएगी वो हम क्या देखेंगे, ns/n हो जाएगी हमारी स्पीड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने अब तक देखा था वो क्या था, 120 F/P। लेकिन अब यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा n, और n हमारा होगा क्या, n हमारा होगा नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। तो जब ये हमारा ऐड होगा तो हमारा 120 F/P जो है बच्चों वो क्या है, वो है हमारा ns। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, ns/n हमारी क्या हो जाएगी, RMF की स्पीड हमारी ये मिलेगी हमको देखने को। इस स्पीड से हमारा जो रोटर है वो रोटेट करेगा। ठीक है, मान के चलिए हमने अपनी जो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है वो 7th हार्मोनिक्स हमने मानी, तो जो हमारी स्पीड होगी RMF की वो क्या हो गई, वो हो गई बच्चों हमारी ns/7। जो हमारी मोटर हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रही थी, घूम रही थी, अब वो सिंक्रोनस स्पीड पे ना घूम के किस स्पीड पे घूमेगी, ns/7। 7 गुना वो स्पीड बच्चों घट जाएगी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। डिसएडवांटेज जो बच्चों हमारा इसका है क्रॉलिंग का, वो क्या है, जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, R2-स्लिप। अब जब हमारी स्पीड घट जाएगी बच्चों, तो आप लोग को पता होगा स्पीड घटने से क्या बढ़ जाएगा, हमारी स्लिप उसमें बढ़ जाएगी। जो हमारा R2-S है, अब हमारी स्पीड जो ns/n है, तो ns/n होने से हमारी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्पीड कम होने से बच्चों क्या होगा, हमारी स्लिप बढ़ जाएगी, और ओवरऑल जो हमारी ये वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिसकी वजह से हमारे इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। इंपीडेंस की वैल्यू कम होने से हमको क्या देखने को मिलेगा, इसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो हमारी इंडक्शन मोटर है वो एक लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट का करंट क्या करेगी, ड्रॉ करेगी, जो कि हमारी वाइंडिंग को क्या करेगा, खराब कर देगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे, मोटर ड्रॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट एंड इट विल डैमेज दी वाइंडिंग्स। वो हमारी वाइंडिंग को क्या करेगा बच्चों, वो हमारी वाइंडिंग को खराब कर देगा। यही क्रॉलिंग करती है। क्रॉलिंग क्या क्या काम है, स्पीड को घटाएगी, स्पीड घटने से हमारी स्लिप क्या होगी, बढ़ेगी, और स्लिप के बढ़ने से हमारा R2-S की जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसके कम होने से जो हमारा इंपीडेंस होगा बच्चों वो घट जाएगा। इंपीडेंस कम होने से क्या होगा, हमारी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब हमारी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो हमारी वाइंडिंग को क्या करेगा, रोक देगा, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, हमारी जो क्रॉलिंग है, क्रॉलिंग अकर्स इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, जो हमारी क्रॉलिंग है
वो हमको देखने को किसमें मिलती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। क्यों? क्योंकि इसकी जो वो है हमारी, नहीं सॉरी, स्क्वायरल केज रोटर में मिलती है स्लिप रिंग मैं आपको पॉइंट में लिखा देता हूं, स्क्वायरल केज मोटर, दूसरी हमारी कौन सी है, स्लिप रिंग मोटर। दो तरह की मोटर बच्चों हमारे पास होती है, ठीक है। अब जो हमारी स्लिप रिंग मोटर है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कैसा होता है बच्चों, लो स्टार्टिंग टॉर्क। और जो हमारी स्लिप रिंग मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो जिसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा उसकी स्पीड तो क्या होगी, ज्यादा होगी। जब स्पीड ज्यादा होगी तो जिस पॉइंट पे क्रॉलिंग अकर होनी चाहिए हमारे सिस्टम में, वो उसको शुरुआत में क्रॉस कर जाएगा, फिर हमारी मोटर कंटिन्यूअस एक स्पीड पे घूमती रहेगी। तो हमारी जो क्रॉलिंग है बच्चों, क्रॉलिंग डज नॉट अकर्स इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। लेकिन हमारी किस में होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हमारी क्रॉलिंग हमको देखने को मिलती है। अब जो हम क्रॉलिंग को क्या करेंगे, दो तरीके से हमारी क्रॉलिंग होती है, फिफ्थ हार्मोनिक्स और सेवंथ हार्मोनिक्स। ये मैं बता रहा हूं, यहां तक कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। क्रॉलिंग अकर्स बिकॉज ऑफ टू स्पेस हार्मोनिक्स, वन इज फिफ्थ हार्मोनिक्स एंड सेकंड वन इज स्पेस हार्मोनिक्स। दो की वजह से हमारे सिस्टम में हमको क्रॉलिंग देखने को मिलती है, फिफ्थ हार्मोनिक्स की वजह से और सेवंथ हार्मोनिक्स की वजह से। अब हम क्रॉलिंग को खत्म कैसे करेंगे बच्चों, देखना हमको ये है। क्रॉलिंग खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाउ टू एलिमिनेट क्रॉलिंग। क्रॉलिंग को जब हमको खत्म करना होगा बच्चों, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी यूज्ड प्रॉपर शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। जब हम अपने सिस्टम में शॉर्ट पिच वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्रॉपरली कर देंगे, उसकी वजह से हमारी जो फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक्स है उसमें जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। कोई भी स्पेस हार्मोनिक्स हमारे सिस्टम में प्रोड्यूस नहीं होगा और हमारी मोटर जो है वो एक कंटिन्यूअस स्पीड पे घूमेगी। उसमें NS/7 या NS/5 जैसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये था बच्चों हमारा क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कॉगिंग। कॉगिंग क्या होता है, कॉगिंग होता है जब हम अपनी मोटर को ऑन करेंगे तो वो ऑन ही नहीं होगी, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉगिंग। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमेना। मैग्नेटिक लॉकिंग मतलब स्टेटर ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स इन रोटर। जब इक्वल हो जाएंगे तो वो मैग्नेटिक लॉकिंग कर लेंगे और वो मशीन को घूमने नहीं देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉगिंग बोलेंगे, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, वो क्या है, वो है हमारा कॉगिंग। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, क्रॉलिंग जो थी बच्चों, क्रॉलिंग हमारी थी कि जब हमारी मोटर एक बहुत स्लो स्पीड पे लंबे समय तक घूमती रहे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्रॉलिंग। क्रॉलिंग हमारी होती है स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से। स्पेस हार्मोनिक्स होने की वजह से हमारा जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में दो हार्मोनिक्स हमको देखने को मिलती है। पहली हमारी है 6k+1 जिससे हमको देखने को मिलता है सेवंथ हार्मोनिक्स। दूसरी है हमारी 6k-1 जिससे हमको देखने को मिलती है फिफ्थ हार्मोनिक्स। इन हार्मोनिक्स की वजह से हमारी जो मोटर है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब हमको क्रॉलिंग अपने सिस्टम से हटानी हो तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को प्रॉपरली करेंगे। स्लिप रिंग जो हमारी मोटर है उसकी स्टार्टिंग टॉर्क ऑटोमेटिकली हाई होती है, तो जनरली उसमें होती नहीं है, लेकिन हमारी स्क्वायरल केज मोटर में ये पाई जाती है क्योंकि उसकी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, लो होती है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है बच्चों, वो क्या है, वो है हमारा कॉगिंग। कॉगिंग क्या होगा, जब हमारी मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कॉगिंग।
Cogging is a phenomena in which the induction motor refuses to start। जब हमारी मोटर स्टार्ट होने से ही मना कर देगी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कॉगिंग। ठीक है, अब ये कॉगिंग होगी कैसे? कॉगिंग इज अकर व्हेन नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑफ स्टेटर is equal to the number of slots of rotor। जो हमारे नंबर ऑफ स्लॉट्स स्टेटर में हैं, अगर उतने ही नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल हो जाएंगे किसमें? रोटर में, तब हमारी क्या करोगी बच्चों? यहाँ पे जब हमारे दोनों स्लॉट्स इक्वल हो जाएंगे, तब हमारे सिस्टम में हो जाएगा कॉगिंग प्रोड्यूस। अब जो हमारी कॉगिंग है, एक सेकंड रुकेगा, both north and south poles aligned in same position। थ्योरी है, थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग। aligned in same position due to which there is strong form of attraction between north and साउथ पोल्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? कॉगिंग जो होगी वो हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हमारी इंडक्शन मोटर स्टार्ट होने से ही मना कर देगी, जो कि होगा किस वजह से? जब हमारे नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स के, तब हमको कॉगिंग देखने को मिलेगी। कुल मिला के हमको कॉगिंग अगर अपने सिस्टम में नहीं चाहिए तो हमको क्या रखना होगा ध्यान? जो हमारे स्लॉट्स स्टेटर में है वो इक्वल नहीं होने चाहिए रोटर में, तो हमारे सिस्टम में कभी भी कॉगिंग नहीं आएगी। दूसरा, हम लोगों ने क्या देखा? बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल अलाइन इन सेम पोजीशन ड्यू टू विच, जब हमारे मान के चलिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इक्वल अमाउंट में ये नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स है, ये नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स है, ये इक्वल अमाउंट में कपल हो गए हमारे इस तरीके से। वैसे क्या होगा? ये ऐसे होंगे या ये ऐसे होंगे, इक्वल नहीं होगा ये। जब ये इक्वल अमाउंट में कपल कर गए बच्चों यहाँ पे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। मैग्नेटिक लॉक मतलब ये वहां लॉक हो गए, अब ये रोटेट नहीं करेंगे। अब जब ये रोटेट नहीं करेंगे तो हमारी मोटर घूमेगी नहीं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक लॉकिंग। द कॉगिंग is also known as magnetic locking phenomena। हम इसी फिनोमेना को एक नाम से और जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमेना किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, कॉगिंग, क्रॉलिंग, 2 और कोई ऑप्शन डाल देगा, तो वहां पे कॉगिंग आपका सही आंसर होगा। मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाने को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे कॉगिंग। अब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कैसे कॉगिंग को? तो वो आपको समझ में आ ही रहा होगा बच्चों, कैसे सिर्फ एलिमिनेट हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए हमको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो हमारे नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए किसके? नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स के। ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमारी जो मोटर है, इंडक्शन मोटर, उसके अंदर हमको कोई भी कॉगिंग जैसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे हाउ टू एलिमिनेट कॉगिंग।
हाउ टू एलिमिनेट कॉगिंग। कॉगिंग को हम अपने सिस्टम से कैसे खत्म करेंगे भैया, तो वो हम करेंगे नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स। ये जो हमारे नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स हैं और जो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स हैं, ये कभी भी क्या नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमारे अपने सिस्टम में क्या देखने को नहीं मिलेगा, कॉगिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, क्रॉलिंग और कॉगिंग। क्रॉलिंग में हम लोगों ने क्या देखा, जब हमारी मोटर बहुत धीरे स्पीड पे लंबे समय तक रोटेट करती रहे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉलिंग। और जो कि हमको देखने को मिलता है किसमें, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा हम लोगों ने देखा कॉगिंग, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमेना। ये होता किस वजह से है, जब हमारे नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स के, तब हमको सिस्टम में ये देखने को मिलता है। इसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं जो हमारे नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स हैं वो इक्वल ना हो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स के। क्रॉलिंग हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्रॉलिंग एलिमिनेट करने के लिए जो हमारी वाइंडिंग्स हैं वो प्रॉपरली शॉर्ट पिच्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हमको क्या देखने को नहीं मिलेगा, क्रॉलिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम लोग जो कल की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट। हम लोग अपने इंडक्शन मोटर में क्या क्या टेस्ट करते हैं, इसमें हम एक नो लोड टेस्ट करेंगे, एक टेस्ट हम और करेंगे जो कि एकदम सिमिलर होगा आपका केस का ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर की तरह, ठीक है। बढ़िया टॉपिक है दोनों, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। पढ़ते रहिए। एसएससी जेईई ने आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। एग्जाम डेट 4, 5, 6 जून आप लोगों की रखी गई है। एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो 28 फरवरी से 29 फरवरी से 28 फरवरी से 28 मार्च तक है शायद, या 29 से 29 मार्च तक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने वीडियो बना के उस पर डाल दी है। आप लोग तैयारी करिए, जो भी सब्जेक्ट यहाँ खत्म होता जाएगा उसके एसएससी के यूपीपीसीएल के पीवाई की उसमें आपको हाथ के हाथ लगवाते जाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल ना घबराएं, मई तक हम लोग आराम से अपना सिलेबस खत्म करके पीवाई की कंप्लीट कर लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।